5 अक्टूबर को ब्लीच TYBW कोर 3 के साथ रिलीज हो रहा है ब्लू लॉक का सीजन 2, जिसमें वी आर गोइंग टू विटनेस द मैच बिटवीन ब्लू लॉक 11 एंड जापान अंडर 2011 एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, ये एक्साइटेड होने लायक चीज है। आज की वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए ब्लू लॉक का सीजन 2 कवर करने वाला हूँ मांगा के थ्रू। पूरा सीजन इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके मैं और पार्ट्स भी लेके आऊंगा। ब्लू लॉक के एनिमे का जब से ट्रेलर आया ना, तब से लेकर अभी तक ये एनिमे और मांगा पीक पे है। इनफैक्ट 2023 के अंदर ब्लू लॉक की मांगा वन पीस और जुजुत्सु काइसेन को बीट करके हाईएस्ट सेलिंग मांगा बनी थी विद 10.5 मिलियन कॉपीज सोल्ड। वाओ। और सीजन 1 की सक्सेस के बाद स्टूडियो 8 बिट 5 अक्टूबर को इसका सीजन 2 लेके आ रहा है। इस सीजन में 14 एपिसोड जाएंगे, यानी कि अप्रोक्स 45 to 46 चैप्टर्स, लेकिन इस वीडियो में हम 10 चैप्टर कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीजन 2 शुरू करने से पहले सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप। इसागी, रीन, बाचिरा, आर्यू और तोकिमित्सु की टीम का मैच हुआ था वर्ल्ड के टॉप 5 से, जिसको वो बहुत बुरी तरह से हारे थे 5-1 से, और वो एक गोल भी रीन ने किया था। जापान की फुटबॉल एसोसिएशन ईगो के ब्लू लॉक प्रोजेक्ट से खुश नहीं थी, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। इसलिए ईगो उनको ब्लू लॉक 11 वर्सेस जापान अंडर 2011 के मैच के लिए चैलेंज कर देता है, ये कहते हुए कि वो उन्हें रिजल्ट दिखाएगा। ब्लू लॉक में अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड सिलेक्शन पूरा हो गया है और 7 टीम के 35 प्लेयर्स पास हो चुके हैं, और उन सबको एक हॉल में बुलाया जाता है, और उन 35 लोगों में कुनिगामी नहीं होता। शिडो ryusei वाज द लास्ट गाय टू एंटर। इस बंदे को देख लो अच्छे से, ही इज रियली अ मॉन्स्टर। ईगो वहां पे सभी प्लेयर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि ब्लू लॉक 11 वर्सेस जापान अंडर 2011 का मैच होने वाला है। उसको अगर हम लोग हारे तो ब्लू लॉक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन इफ वी विन देन वी विल टेक ओवर द जापान अंडर 20 टीम। इस रिकैप के साथ लेट्स स्टार्ट द मांगा। रात का टाइम हो रहा होता है और सभी प्लेयर्स डिनर कर रहे होते हैं, और सच में टीम जेड के प्लेयर्स को दोबारा साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये सभी भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि टीम जेड के सभी लोग यहाँ हैं कुछ के अलावा, जिनमें से एक कुनिगामी है, और सभी प्लेयर्स को एक टीम सेलेक्ट करने को बोला होता है A, B और C में से, जिसमें ब्लू लॉक के टॉप 6 है। A में फर्स्ट और सेकंड रीन शिडो, B में थर्ड और फोर्थ कारासु और ओयोता, और C में फिफ्थ और सिक्स्थ यूकिमिया और नागी। इगागुरी A पिक करता है, गागामारू B या C में से एक करेगा, और राइची मॉनिटर रूम में मैचेस देख के पिक करेगा कि उसे किस में जाना चाहिए। राइची बाचिरा से पूछते है कि तू कौन सी टीम पिक करेगा, और वो बोलते हैं कि मैं रैंडमली किसी भी टीम में घुस जाऊंगा। राइची को विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदा टीम जेड की हाईएस्ट रैंकिंग पे कैसे है, एंड बाचिरा भी लाइक बिहोल्ड माय ईगोइज्म। इसागी A या C में से एक चूज करने की सोच रहा होता है, क्योंकि C में वो नागी के साथ कॉम्बोज कर सकता है, और A में जहां रीन है वहां पे वो अपनी कोई अननोन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। इसागी बारो से भी इसके बारे में बात करता है, लेकिन बारो ने खुद ने अभी डिसाइड नहीं किया होता, और वो इसागी को ये बोलकर चला जाता है कि तू वो बंदा है जिसको मैं कुचलना चाहता हूँ, इसलिए यहीं पे मत रह जाना। दूसरी तरफ टॉप 6 की एक VIP रूम में मीटिंग चल रही होती है ईगो से, एंड ही इज लुकिंग रियली टेंस, और वो इन सभी को ये बोल रहा होता है कि द फुटबॉल यू क्रिएट विल बिकम द ब्लेड्स दैट डिस्ट्रॉयज जापानीज फुटबॉल। और वो इन सबको बस राइज होते हुए देखना चाहता है इस चैलेंज के अगेंस्ट। इसागी मॉनिटर रूम में बैठ के क्लिप्स देख रहा होता है नागी और रीन की, और सोच रहा होता है कि उसको कौन सी टीम सेलेक्ट करनी चाहिए। और फिर रियो उस रूम में आता है, और वो इसागी को बताता है कि मैंने भी अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन सी टीम में जाऊंगा। इस पे इसागी उससे पूछता है कि तू तो नागी की टीम में ही जाएगा ना, लेकिन वो मना कर देता है। रियो ये बोल के मना कर देता है कि नागी अब एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है, और मैं कभी भी उस तक कैचअप नहीं कर सकता, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं। और ये सुन के इसागी फाइनली डिसाइड करता है कि वो टीम A में जाएगा, रीन की टीम में, क्योंकि इसागी रीन को अभी उसी नजर से देख रहा है जिस तरह से रियो नागी को। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि रियो नागी तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर रहा, और इसागी ये सोच के A टीम सेलेक्ट करता है कि अगर वो अभी नहीं गया तो रीन उससे बहुत आगे निकल जाएगा। एंड नाउ दिस इज द फाइनल स्टेज बिफोर द मैच। इसागी ने टीम A सेलेक्ट तो कर ली, लेकिन अब उसको अपने आप को प्रूव भी करना पड़ेगा, और कुछ इस तरह से प्लेयर्स को डिवाइड करा गया है। टीम A के अंदर 12 प्लेयर्स है, B में 9 और C में 8। इसागी और बाचिरा दोनों A टीम के अंदर है, और बारो चीगरी B के अंदर। और शायद इसागी को देख के रियो ने भी नागी की टीम ही चूज कर ली। A टीम के 12 प्लेयर्स को 4 टीम के अंदर डिवाइड करा गया है, और B के 9 प्लेयर्स को 3 टीम के अंदर, और C के 8 प्लेयर्स को भी 3 टीम के अंदर। और इनके मैचेस कुछ इस तरह होंगे: A1 वर्सेस B1, A2 वर्सेस C1, B2 वर्सेस C2, A3 वर्सेस B3 एंड A4 वर्सेस C3। और पहला मैच है A1 वर्सेस B1, यानी कि नाना से हियोरी और इसागी विद रीन एंड शिडो वर्सेस शिगुमा, सारामादा और प्रिंसेस थिगरी विद ओयोटा एंड कारासु। इसागी, हियोरी और नाना से पहले मैच के लिए तैयार हो जाते हैं और ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। नाना से और हियोरी इसागी से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, तो इसागी को बहुत अजीब लगता है। I mean, यार वो भी रीन, बारो और ईगो के बीच में से आया ना, इसलिए। दोनों टीम के प्लेयर्स ग्राउंड में आ चुके हैं एंड दे आर रेडी फॉर द गेम।
गोलकीपर ऑब्वियसली ब्लू लॉक मैन होगा और मैच शुरू होता है। रीन शीडो को पास करता है। शीडो बॉल को लेके आगे बढ़ रहा होता है लेकिन ओयोटा उसको ट्रैप कर लेता है, तो वो इसागी को बॉल पास करता है और इसागी रीन को बॉल पास करता है। इसागी रीन और शीडो की मूवमेंट के साथ कैचअप करके उनकी हेल्प करने की सोच रहा है, मतलब वो रीन और शीडो के साथ मिलकर गोल स्कोर करने का प्लान बना रहा है। इसागी और रीन एक दूसरे को पास करते करते बॉल को पेनल्टी एरिया तक ले जाते हैं, लेकिन फिर चीगरी इसागी को ब्लॉक कर देता है और बॉल एम्प्टी एरिया में चली जाती है, जहाँ पे शीडो आके बॉल को पिक करता है। इसागी अब शीडो की मूवमेंट के साथ कॉट अप करने के लिए जा रहा होता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके गोल स्कोर करने में, बट शीडो एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में ऐसा शॉट मारता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई मीन दिस इज रिडिकुलस, बट देन इसागी रियलाइजेस दैट दिस इज द नंबर 2 ऑफ ब्लू लॉक। मैच रिस्टार्ट होता है और करासु इसागी को बीट करते हुए बॉल को टीम ए के पेनल्टी एरिया तक ले जाता है, जहाँ पे शीडो और इसागी दोनों चढ़े हुए हैं, बट वो फेंट करके और अपने हैंड्स को यूज करके बॉल को दोनों के बीच में से निकाल लेता है और अपनी टीम का गोल स्कोर करता है। मैन दिस आर्ट स्टाइल इज सो अमेजिंग। इयोरी इसागी को करासु की टेक्निक्स एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो उसे बोलता है कि करासु से तुम अपनी वीकनेस हाइड नहीं कर सकते, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो उससे फाइट करने के लिए, और इसागी ह्यूरी से एग्री करता है और वो अपने डायरेक्ट शॉट से फाइट करने की सोच रहा है। इसागी बॉल को रीन को पास करने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसे करासु ब्लॉक कर देता है एंड इवेंचुअली इसागी लूजेस द बॉल। करासु को शीडो, इसागी और नाना से घेर लेते हैं और वो बॉल को हवा में मार देता है, जिसको ओयोटा रिसीव कर लेता है यूरी और रीन को बीट करके और अपनी टीम का दूसरा गोल स्कोर करता है। गेम दोबारा रीस्टार्ट होता है और इस बार रीन इसागी को इग्नोर करके ह्यूरी को पास करता है बॉल और बॉल को ओपोनेंट हाफ में लेके जाता है, जहाँ पे उसके रास्ते में ओयोटा, चीगरी और शीडो आ जाते हैं, बट वो उन तीनों के बीच में से स्पेस बनाता है और एक ब्लाइंड शॉट लेता है एंड ही स्कोर्स एंड नाउ द स्कोर इज 2-2। दिस इज द नंबर 1 ऑफ ब्लू लॉक। और हाँ, वैसे जो टीम पहले 5 गोल स्कोर करेगी वो मैच जीत जाएगी। इसागी जानता है कि वो अपने आप को गेम में बिल्कुल भी पुट नहीं कर रहा और उसको वो करने के लिए करासु को बीट करना होगा, जो कि उसे लगातार मार्क कर रहा है। और दूसरी तरफ चीगरी भी यही सोच रहा होता है कि उसे कुछ करना होगा, वरना टॉप 6 के कंपेयर में वो बस एक चॉइस बन के रह जाएगा। इसीलिए चीगरी इसागी के पास से ओपन स्पेस में रन लगाता है और इसागी उसे रोक नहीं पाता। चीगरी को ओपन देखते हुए करासु उसे बॉल पास करता है और चीगरी ओयोटा को असिस्ट करता है एंड दे स्कोर देयर थर्ड। गेम दोबारा रीस्टार्ट होता है और इसागी इस बार ह्यूरी की मूवमेंट को नोटिस करता है कि वो रीन को पासेस भी कर रहा है और अपनी गर्दन घुमा के फील्ड को एनालाइज भी कर रहा है, और इसागी गोल की तरफ रन मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर से उसको करासु ब्लॉक कर देता है और ह्यूरी इस बार पेनल्टी एरिया में बॉल मारता है, जिसको रिसीव करने की कोशिश में रीन और शीडो भिड़ जाते हैं और टीम भी उन पे काउंटर मार के चौथा गोल स्कोर करती है। टीम ए को अभी भी 2 गोल मारने बराबर करने के लिए। रीन और शीडो एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं फील्ड पे और इसागी को कुछ रियलाइज होता है और वो समझ जाता है कि सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 को सपोर्ट करके काम नहीं बनने वाला। He needs to do something more than that। इसागी रीन और शीडो को देख के नोटिस करता है कि वो दोनों बॉल के पीछे क्यों गए, क्योंकि उन्हें गोल स्कोर करना था, यानी कि वो दोनों अपने अपने गोल के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो दोनों इतना आगे है बाकी प्लेयर्स से। और ऐसे 2 प्लेयर्स एक टीम में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उस टीम में टीम वर्क नहीं हो पाएगा, जस्ट लाइक देम। तो अभी भी उसको रीन और शीडो को लिंक करने में हेल्प करनी चाहिए क्या, क्योंकि बी टीम बस एक गोल मारेगी एंड द मैच विल बी ओवर। गेम रीस्टार्ट होता है। रीन और ह्यूरी बॉल को आगे लेके जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार रीन को ओयोटा रोक लेता है और दूसरी तरफ इसागी के रास्ते में फिर से करासु आ जाता है, लेकिन करासु के पीछे से नाना से रन लगाता है और ह्यूरी बॉल नाना से को पास कर देता है। इस मौके का फायदा उठा के इसागी फॉल बैक करता है और करासु के राइट साइड पे आ जाता है, बट करासु उसे देख लेता है, लेकिन इसागी वाज प्लानिंग टू डू इट ट्वाइस और इस बार वो करासु को बीट कर देता है और नाना से भी बॉल इसागी को पास कर देता है। इसागी फिर पेनल्टी एरिया में शीडो को बॉल पास करता है, ये सोचते हुए कि वो दोनों किसी तरह पासिंग करके गोल कर लेंगे जस्ट लाइक बिफोर, क्योंकि जिस तरह शीडो खड़ा था वहां से गोल मारना बहुत मुश्किल था। बट शीडो एक बार फिर से बहुत रिडिकुलस शॉट मारता है। वो एक पैर पे रोटेट होकर अपने लेफ्ट लेग से बॉल पे इतना स्पिन जनरेट करता है कि वो ऑलमोस्ट यू टर्न लेके गोल में घुस जाती है एंड इट्स 3-4 नाउ। गेम दोबारा से रीस्टार्ट होता है। बॉल इस बार करासु के पास है और करासु के सामने है इसागी, लेकिन इस बार रीन उन दोनों के बीच में आ जाता है और करासु और रीन के बीच में 1v1 चल रहा होता है और इस मौके का फायदा उठा के इसागी उन दोनों से बॉल स्टील कर लेता है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर काउंटर अटैक। ह्यूरी और नाना से इसागी की हेल्प करते पासिंग में और इसागी पेनल्टी एरिया में पहुंच जाता है। वहां पे ह्यूरी उसके लिए एक क्रॉस डालता है, लेकिन इसागी उसको मिस कर देता है और पीछे से रीन आता है और गोल स्कोर कर देता है। इट्स इवन। अब जो स्कोर करेगा वो जीतेगा। इसागी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपने हेड में गोल को अच्छी तरह से इमेजिन कर लिया था, लेकिन उसकी बॉडी उससे कीप अप नहीं कर पाई। लेकिन फिर ह्यूरी उसको एक एडवाइस देता है कि इसागी पहले बॉल को देखता है, फिर सोचता है और उसके बाद मूव करता है, इसलिए वो लेट हो जाता है एंड इसागी एग्रीज विद दिस। लेकिन उसके बाद ह्यूरी उसको बोलता है हाउ अबाउट यू डू इन रिवर्स, क्योंकि अभी तक वो जिस लेवल पे खेल रहा था और जो करता हुआ आया था उससे वो टॉप पे चल रहा था, यानी कि अपनी टीम जेड के अंदर वहीं पे। लेकिन
अब वो चीजें काम नहीं आने वाली, क्योंकि अब गेम का लेवल बढ़ रहा है और रीन और शीडो से भी ज्यादा खतरनाक प्लेयर्स है आगे, इसलिए इसागी नीड्स टू चेंज। इसको सुन के इसागी भी शॉक हो जाता है। गेम दोबारा से रीस्टार्ट होता है एंड दिस इज द फाइनल प्ले ऑफ द गेम। इसागी नाना से और रीन बॉल को पासिंग करके पेनल्टी एरिया में ले जाते हैं और इसागी वहाँ पे हियोरी को पास करता है और पेनल्टी एरिया में शीडो, रीन और इसागी तीनों होते हैं और इसागी समझ जाते हैं कि यहाँ पे अब जो बॉल को पहले कंट्रोल करेगा वो गोल स्कोर करेगा। तो रीन और शीडो इसागी से पहले आगे निकल जाते हैं और इसागी के रास्ते में करासु आ जाता है, इसलिए इसागी फॉल बैक करता है और रीन और शीडो के बीच में से आके स्कोर्स फॉर द टीम एंड टीम A1 विंस 5-4। और ये रहा इन लोगों का रिएक्शन। नाना से और चिगरी आर शॉक्ड एंड इसागी ने फाइनली कारासु को भी बीट कर दिया। इस मैच को देखते हुए ईगो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है इसागी के इस गेम प्ले के बाद, फ्लो, यानी कि जब कोई आदमी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस रखता है और उस टाइम उसको टाइम या खुद के बारे में कुछ भी नहीं याद रहता। सो गाइस, अभी तक इस वीडियो में हम 10 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। देखो, आई नो कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी 10 चैप्टर ही कवर कर पाया हूँ और अभी शायद 30-35 चैप्टर्स और है सीजन के अंदर। आई थिंक तुम लोगों को फील हो रहा होगा कि आई एम रशिंग इट, बट आई एम नॉट। मैं जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मांगा के अंदर से। बट उसके बाद भी अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट जा रहा हूँ तो तुम मुझे कमेंट्स बताओ, आई विल चेंज दैट थिंग, आई विल ट्राई टू डू इट बेटर। और अगर कुछ और गलती भी लग रही है तो देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ज्यादा चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मैं अभी उस पे काम शुरू भी कर चुका हूँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, sayonara, nakamas. Manga. Ichagi. Ego के बोलू लो।